सोचिए अगर हर सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से पहले बच्चों को अपने पेरेंट्स की अनुमति लेनी पड़े। क्या ये उनकी सुरक्षा के लिए सही कदम है या उनकी डिजिटल आजादी पर एक नई रोक? भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट DPDP 2023 के तहत एक नया ड्राफ्ट पेश किया। नमस्कार, मैं जया वाजपेयी। आज ऑटोमोबाइल जगत में हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आखिर क्या है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि DPDP को अक्टूबर 2023 में संसद ने मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा करना है। सरकार ने हाल ही में इस कानून के तहत नए नियमों का एक ड्राफ्ट पेश किया, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य डिजिटल सेवाओं के लिए कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। नाबालिगों के लिए एक नया नियम। इस ड्राफ्ट के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए पेरेंट्स की सहमति जरूरी होगी। सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो व्यक्ति सहमति दे रहा वह आवश्यक हो। यह नियम सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। ई-कॉमर्स, गेमिंग और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इसके दायरे में आएंगे। डेटा फिड्यूशरी का नया कॉन्सेप्ट। ड्राफ्ट में डेटा फिड्यूशरी नामक एक नई जिम्मेदारी तय की गई है। कंपनियों को बच्चों के डेटा को संभालने के लिए पेरेंट्स की अनुमति लेनी होगी। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि डेटा केवल तय समय के लिए ही रखा जाए। डेटा सुरक्षा के अधिकार। यह एक्ट नागरिकों को कई नए अधिकार भी देता है। अपने डेटा तक पहुंच और उसे अपडेट करने का अधिकार, डेटा प्रोसेसिंग की सहमति वापस लेने और डेटा मिटाने का अधिकार, कंपनियों की शिकायतों के निस्तारण के लिए शिकायत तंत्र, निजी डेटा के उल्लंघन की स्थिति में कंपनियों की जवाबदेही। डेटा प्रोसेसिंग में पारदर्शिता। अगर हम बात करें इसकी पारदर्शिता की, तो कंपनियों को यह सार्वजनिक करना होगा कि वे किस उद्देश्य से डेटा का उपयोग कर रही है। डेटा एन्क्रिप्शन और मास्किंग के उपाय लागू करने होंगे। नियमित ऑडिट कराना होगा। डेटा देश से बाहर नहीं जाएगा। ड्राफ्ट के मुताबिक कंपनियों को नागरिकों का डेटा भारत में ही स्टोर करना होगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही डेटा को भारत से बाहर ले जाने की अनुमति दी जाएगी। पेरेंट्स की सहमति का सिस्टम कैसा होगा? ड्राफ्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि सहमति लेने के लिए एक डिजिटल प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पेरेंट्स को अपनी पहचान वयस्क के रूप में स्थापित करनी होगी। सहमति के सभी रिकॉर्ड को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में रखा जाएगा। ड्राफ्ट पर सुझाव आमंत्रित मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस ड्राफ्ट पर लोगों से सुझाव मांगे। लोग mygovernment.in पर जाकर 18 फरवरी 2025 तक अपनी राय और आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। इन सुझावों पर विचार करके ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। आखिर क्या कहती है सरकार? आपको बता दें कि IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा था, यह कानून नागरिकों की प्राइवेसी की रक्षा के लिए बनाया गया है। यह कानून प्राइवेसी और टेक्नोलॉजी के बीच एक संतुलन स्थापित करेगा। क्या है संभावित चुनौतियां? यह नियम बच्चों की सुरक्षा के लिए अच्छा कदम है, लेकिन पेरेंट्स और कंपनियों के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी लाएगा। डिजिटल स्वतंत्रता और प्राइवेसी के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण होगा। आपको क्या लगता है, क्या हर पेरेंट डिजिटल प्रक्रिया को समझ पाएंगे? तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड ऑटोमोबाइल जगत का। आप इस नियम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह सही दिशा में कदम है? अपनी राय हमें जरूर बताएं।